होती तो आपको पता चलता कहीं और तो यहाँ क्यों है। लेडी हेल्थ वर्कर का जो प्रोग्राम है ये 1994 में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जो है स्टार्ट किया था और इसका मेन मकसद ये था कि कम्युनिटी में कम पढ़ी लिखी जो औरतें हैं उनको एम्पावर किया जाए, अपने ख़ानदान की वो माली सपोर्ट भी करें और जो बिरादरी के अंदर गांव के अंदर जो हैं इतने डॉक्टर्स उस टाइम नहीं थे। बेसिकली ये आइडिया उन्होंने ईरान से लिया था, वहाँ पे जो है लेडी हेल्थ वर्कर काम कर रही थी। पूरे मुल्क पाकिस्तान में जो है इनकी तादाद 1,30,000 थी 1994 में और जो है सिंध सूबे में ये 24,000 हैं जो मुलाजिम। तो ये लोग मुसलसल एक डेली वेजेस के मुलाजिमों की तरह काम करते थे। हम लोगों को 6-6 माह तक तनख्वाहें नहीं मिलती थी और जाहिर है जब एक मजदूर औरत की तरह हम काम करते थे और इसमें बेसिकली गरीब खानदान की लड़कियां ही जो हैं वो लेडी हेल्थ वर्कर भरती है, तो उनका खानदान भी इसी तनख्वाह से जो 1,000 या 1440 या 1600 जो होती थी उससे चलता था। जब रेगुलर ड्यूटी करते थे, सैटरडे संडे को भी हमारी छुट्टी नहीं होती थी और 6 माह तनख्वाह नहीं मिलती, तो हमारी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत होती थी, बुरी कंडीशन होती थी। तब से जो है राब्ताकारी मुहिम हमने चलाई। उसके बाद हमने अपनी एक तंजीम बनाई जिसको लेकर हम फिर चले और मुसलसल हमने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया, जिसमें हमने हर डिस्ट्रिक्ट में धरने दिए, जिसमें हमने कंबाइन धरने दिए। सबसे जो पहले और बड़ा धरना हमने आपारा चौक से पार्लियामेंट हाउस तक इस्लामाबाद में दिया। वहाँ से फिर हमारे धरनों का जैसे एक सिलसिला चलता रहा। इन्हीं दौरान हमारी मुश्किलातें भी बढ़ती रही। हमने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल की, लेकिन वहाँ पे भी हमारी कोई हेयरिंग नहीं हो रही थी। फिर मुसलसल जो है हम स्ट्रगल करते रहे। 2009 के जो है उसमें लास्ट से 2010 में जो है हमने धरने दिए। इन धरनों में हमें जो है वो हम पे लाठीचार्ज हुई, हमें शेल मारे गए, हम पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और हमारा खारदार तारों से हमें काटा गया, हमें मारा, हम लहू लहान हुए। की जो मूवमेंट है ये बुनियादी तौर पे ये इनके मुलाजमतों के मुस्तकिली की तहरीक थी। चूँकि पाकिस्तान में पूरे 1,25,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स काम करती हैं और ये मुस्तकिल इनकी मुलाजमत जो है वो नहीं थी, तो उन्होंने अपनी मुलाजमतों को मुस्तकिल करने के लिए ये तहरीक चलाई पूरे पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम मिसालें शायद ऐसी होंगी जिसमें ख़वातीन ने कोई तहरीक चलाई और खुद उसको लीड किया हो। लेडी हेल्थ वर्कर की जो है तैनाती का एक क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें यह है कि वो उसी इलाके की हो और मैट्रिक पास हो और तरजीहन शादीशुदा हो। तो ये शुरू में तो मिडिल पे भी इनको जो है 8वीं जमात पे भी जो है इनको नौकरी मिल गई थी, लेकिन अब वो कहते हैं कि मैट्रिक और उसी कम्युनिटी के हो ताकि लोग उनकी बात जो है आसानी से माने। तो ये है कि एक लेडी हेल्थ वर्कर अगर वो देहात है तो 1,000 की पॉपुलेशन आबादी पे एक लेडी हेल्थ वर्कर तैनात की जाती है। तो उस 1,000 की पॉपुलेशन को उसने कवर करना होता है, उसमें उसने सेहत की जो है वो तालीम देनी होती है, हेल्थ एजुकेशन वो देती है, सेहत की सहूलियात वो देती है, फैमिली प्लानिंग की सहूलियात वो देती है, उसमें उसको अपनी जो है वो मरकज़ सेहत और कम्युनिटी के दरमियान वो ब्रिज एक पुल का काम देती है। पोलियो की रिफ्यूज़ल ज़्यादातर यही होता है, उनका कहना अजीब सी डिमांड है। एक तो उनकी होती है, पहले तो ये कि वो कहते हैं कि ये फैमिली प्लानिंग की कतरे हैं और रोज़ रोज़ आप आ जाते हैं ये पिलाने और इससे हमारे बच्चे बांझ हो जाएंगे या हमारे बच्चों को उल्टी और मोशन लग जाता है, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। आजकल ये बोल रहे हैं कि ये जो है इंडिया की साजिश है, तो इससे हमारे बच्चों में बीमारियां पैदा होंगी। तो इस तरीके से मुख्तलिफ वजूहात होती है कि रोज़ाना आप आते हो और क्यों आते हो, अगर ये दवा महफूज है, हाँ आपके पास क्या प्रूफ है कि ये आपकी जो है पोलियो के कतरे जो है महफूज है। हालांकि हम उनको बताते हैं कि ये VVM है, ये इस तरह काम करता है
اور اس کا جو ہے یہ 4 اس کے کلرز ہے، یہ چیز بھی ہم ان کو سمجھاتے ہیں اور ہمیں ایک سوال نامہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے تو اس کا اس طریقے سے جواب دیں. ہم ان کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور دوسرے جو خود کو مذہبی بھی کہلواتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بالکل نہیں پلائیں گے. اب جب ہم ریفیوزل کا ہمیں دینا ہوتا ہے، ریونیو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر جو ہوتے ہیں ان کی زیادہ تر اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے. تو جب ہم ریفیوزل کی لسٹ دیتے ہیں اور وہ وہاں سے پولیس بھیجتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ پھر کمیونٹی کے بولتے ہیں کہ آپ ہمارے پہ پولیس لے کر آئے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو گولی مار دیں گے آئندہ اگر آپ یہاں سے گزری. اور یہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں. ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر 16 سے زیادہ جو ہے پورے ملک میں جو ہے اس میں شہید ہو چکی ہے. ہمارے پاس ایک ہی کمرہ ہوتا ہے کہ بعض لڑکیوں کے پاس تو وہ بھی کرائے کا ہے، اسی میں ہمیں ہیلتھ ہاؤس بھی جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے اپنا. تو جب ہم ایک کمرے میں ہیلتھ ہاؤس بناتے ہیں تو اس میں ہمارے رہنے کی بھی پھر جو ہے وہ جگہ نہیں ہوتی. گورنمنٹ سے ہم یہ چاہیں گے کہ جس طرح کمیونٹی مڈ وائف کو لیبر روم بنا کے دیا گیا ہے، وہ تو ریگولر نہیں ہے، ہم ریگولر ہو چکے ہیں، تو ہمیں بھی ہیلتھ ہاؤس بنا کے دیا جائے. اب جب کہ ہم ریگولر ہو چکے ہیں تو الحمدللہ یہ ہے کہ پہلے ہماری قلیل تنخواہ تھی اور 6 ماہ 1 سال تک نہیں ملتی تھی، تو گھر والوں کا رویہ بھی عجیب سا ہوتا تھا کہ یہ کون سی جاب ہے، اور آپ جاب کرنے بھی جاتی ہیں یا پتہ نہیں فضول میں کہیں گھومنے پھرنے جاتی ہے. لیکن اب جب ہم ریگولر ہو چکے ہیں تو اب اس وقت ہماری ماشاءاللہ سے ہمارے لحاظ سے، کیونکہ ہم نے کبھی اپنی زندگی میں اتنی تنخواہ اٹھائی نہیں ہے، تو اب ہماری گھر میں بھی عزت جو ہے ویلیو ہماری بڑھی ہے، اور ہمارے میں خود میں بھی جو ہے وہ خود اعتمادی آئی ہے.